They killed our culture, tradition, rituals, and norms, and they said, "We tried to make you civilized." Because according to them, we were not civilized and we were not mannered. Assalamu alaikum and welcome, friends, to my channel Literature Agile. I am your host Ruxana Izhar. Today in this lecture, we will be discussing about post colonialism. आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है? Britishers imperialized and colonized us for more than 300 years. The literature came out as a result of this colonialism is known as post-colonialism. ब्रिटिशर्स ने हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को इंडो पाक में 300 साल से ज़्यादा टाइम तक अपनी तसल्लुत में रखा, अपनी हुक्मरानी में रखा। वो लिटरेचर जो एज अ रिज़ल्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म निकला, उस लिटरेचर को हम बोलते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन टू टर्म्स, इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म में क्या फ़र्क है? देखिए, इम्पीरियलिज्म जो है, ये टर्म कॉलोनियलिज्म के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है, बट ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं। Imperialism is a taking one country through power and force and making it your own. Imperialism से मुराद है कि किसी भी मुल्क को पावर से, फोर्स से, ज़बरदस्ती से अपना बनाए। जिसकी मिसाल है कि अगर रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो उसे कॉलोनाइज नहीं कर रहा बल्कि उसे इम्पीरियलाइज कर रहा है। इम्पीरियलिज्म का जो वर्ड है वो एम्पायर से निकला है। एम्पायर का मतलब है अपनी रियासत का हिस्सा बनाना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है। ब्रिटिशर्स ने इंडो पाक पे, अफ्रीका पे, अमेरिका पे अपनी कॉलोनी बनाई और उस कॉलोनी को लीव करने के बाद जो लिटरेचर अराइज हुआ, हम उसे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। ब्रिटिशर्स प्लांटेड देयर सीड्स बिफोर दे लेफ्ट। ब्रिटिशर्स ने जाने से पहले अपने सीड्स इम्प्लांट किए थे इंडो पाक में, बल्कि जहाँ जहाँ उन्होंने कॉलोनियलिज्म किया, कॉलोनाइज किया जिन पार्ट्स को, वहाँ अपने सीड्स छोड़े। टुडे वी ऑल इमिटेट देम। आज हम सब उनको इमिटेट करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल, उनका बोलने का अंदाज। वी कंसीडर दे आर सुपीरियर। हम कंसीडर करते हैं कि वो सुपीरियर हैं। अब हम कुछ राइटर्स के बारे में और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट वर्क्स लिखे हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में। सबसे पहले नाम आता है रुडयार्ड किपलिंग का। ही वॉज अ ब्रिटिश राइटर। ही रिसीव्ड Nobel Award in 1907. He was the first person to receive Nobel in English literature. He is also writer of Kim and Jungle Book, जो कि बहुत फेमस किताबें हैं। रुडयार्ड किपलिंग की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है वाइट मैन्स बर्डन, जो कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म में एग्जाम्पलीफाई की जाती है। इन दिस फेमस बुक ही सेड, दिस इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइट पीपल टू सिविलाइज अस, कि ये वाइट पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडो पाक के पीपल को, या जिन इलाकों में उन्होंने कॉलोनाइलिज्म किया, उनको सिविलाइज करना इंग्लिश पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो सिविलाइज तो है नहीं अकॉर्डिंग टू देम, तो वो उनको सिविलाइज करने के लिए आए हैं। दिस इज़ कॉल्ड वाइट सुप्रीमेसी। वाइट सुप्रीमेसी से मुराद है कि अंग्रेज़, जो अंग्रेज़ों की हुक्मरानी है, अंग्रेज़ों की सुप्रीमेसी, और उसी से ये लिटरेचर पोस्ट कॉलोनियलिज्म जन्म लिया है, उसी से ही इस लिटरेचर ने जन्म लिया है। टुडे वी आर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। लिटरेचर उनका पढ़ते हुए, मास्टर्स करते हुए हम फ़ख्र महसूस करते हैं, जबकि इंग्लिश भी बाकी ज़बानों की तरह एक लैंग्वेज है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। अनदर राइटर मोहसिन हामिद, ब्रिटिश पाकिस्तानी नॉवलिस्ट हैं। उनकी एक बहुत ही फेमस किताब है रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट।
आइए इस बुक के बारे में जानते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या है। ये एक पोस्ट कॉलोनियलिज्म के ऊपर मोहसन हामिद ने बुक लिखी है और ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म को क्लैरिफाई करेगा। एक बॉय है जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत सेंसिबल है, वो अमेरिका में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, मगर जो ही 9/11 का इंसिडेंट हैपन होता है अमेरिका में, तो हिज लाइफ इज़ सडनली टर्न्स अपसाइड डाउन, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ही बिकम्स मिजरेबल, उसकी ज़िंदगी वहाँ मिजरेबल हो जाती है क्योंकि सब उसे एलिगेट करते हैं कि ये टेररिस्ट है। कोई उसको फील करवाना नहीं चाहता कि वो प्रीवियसली यूएस में रहता था, अपनी ज़िंदगी गुजारता था, बट सडनली हिज लाइफ इज़ चेंज्ड और हर कोई उसे ये फील करवाता है कि ही वॉज नॉट वन ऑफ देम, कि वो उनसे डिफरेंट है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे E.M. फॉस्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, अ पैसेज टू इंडिया। E.M. फॉस्टर का फुल नेम है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर और ये इंग्लिश ऑथर हैं। इन्होंने अ पैसेज ऑफ इंडिया एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंग्लिश लिटरेचर की बुक है और पोस्ट कॉलोनियलिज्म को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक कैरेक्टर हैं डॉक्टर अजीज़। शुरू में, नॉवल के शुरू में ये बहुत खुश होते हैं कि वेस्टर्न्स का आना उनको वेलकम करते हैं और उनके साथ रह के बातचीत करके डॉक्टर अजीज़ बहुत खुश होते हैं। बट जैसे ही उनकी मुलाकात अडेला क्वेस्ट के साथ होती है, एट दैट टाइम ही फील्स समथिंग रॉन्ग। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ रेप असॉल्ट ऑफ अडेला क्वेस्ट और जब ये मैटर कोर्ट में जाता है तो वो बुरे तरीके से ह्यूमिलिएट होता है। उस जगह पे अडेला क्वेस्ट बोलती हैं कि मुझे डाउट है कि शायद डॉक्टर अजीज़ मेरे रैपिस्ट में शामिल हों, बट ये जो एक्यूजेशन है वो रॉन्ग साबित होता है। बट देन डॉक्टर अजीज़ स्टार्ट हेटिंग देम, स्टार्ट हेटिंग दी वेस्टर्न्स, क्योंकि ये मैटर कोर्ट में आता है। डॉक्टर अजीज़ की बहुत बुरे तरीके से इंसल्ट होती है। एट फाइनल पार्ट ऑफ दिस नॉवल, इस नॉवल के फाइनल पार्ट में एक कैरेक्टर होता है फील्डिंग। वो कहता है मिस्टर अजीज़ वी आर स्टिल फ्रेंड्स। तो उस पर डॉक्टर अजीज़ जो जवाब देते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो कोट करने के काबिल है। डॉक्टर अजीज़ बोलते हैं कि नो मोर, ईस्ट इज़ ईस्ट एंड वेस्ट इज़ वेस्ट, वी कैन नेवर बी सेम। तो ये उसके बाद इन्होंने जो ये कोटेशन दी कि ईस्ट इज़ ईस्ट एंड वेस्ट इज़ वेस्ट, वी कैन नेवर बी सेम। अनदर नॉवल चिनुआ अचीबी ने लिखी है, ही इज़ अ नाइजेरियन राइटर, थिंग्स फॉल अपार्ट। ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो कि अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड था, उसमें ये किताब चिनुआ अचीबी नाइजेरियन राइटर ने लिखी। ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है पोस्ट कॉलोनियलिज्म को समझने के लिए। द नॉवल डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ ओकोनकोवो। ओकोनकोवो is the leading character of this novel. He is a tribal man, the leader of the Igbo tribe. अब वो इग्बो ट्राइब का लीडर है। अब कुछ इवेंट इस तरह से होते हैं कि ना चाहते हुए इग्बो ट्राइब का लीडर ओकोनकोवो से एक मर्डर हो जाता है और उस मर्डर की सज़ा में वो 7 ईयर्स के लिए अपनी कम्युनिटी से बैनिश हो जाता है। कम्युनिटी से बैनिश होने के 7 साल के बाद, कहीं और ज़िंदगी गुजारने के बाद, जब ये वापस आता है अपनी कम्युनिटी में, इग्बो में, तो वो देखता है कि यूरोपियंस ने मुकम्मल तौर पे उस एरिया को इम्पीरियलाइज़ किया है, कॉलोनाइज़ किया है। तो ही स्टार्ट्स फीलिंग समवन हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट। तो वो जिस तरह की फीलिंग्स ओकोनकोवो की होती है या जिस तरह की लाइफ वो फेस करता है जो बहुत मिजरेबल होती है, बाद में उसे टॉर्चर करके मार दिया जाता है। तो ही भी वॉज द लीडर ऑफ द ट्राइब, बट इसमें वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म को शो किया गया है। तो दिस वॉज अ लेक्चर, टुडेज लेक्चर वॉज अबाउट द पोस्ट colonialism. I hope you like my lecture and you understood it. Thank you so much.